मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। इस चैनल पर लगातार टीजीटी कला की तैयारी कराई जा रही है और आज के अंक में समकालीन कला के अंतर्गत बंगाल के लोक कलाकार यामिनी राय के बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को दबा दें जिससे आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मित्रों, वीडियो को देखने के बाद अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही ये भी बताएं कि आप कहां से ये चैनल देख रहे हैं। तो फिर आइए जानते हैं बंगाल के प्रसिद्ध लोक कलाकार यामिनी राय के बारे में। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में भारतीय आधुनिक कला जब ओरिएंटल, एकेडमिक और मॉडर्न के खानों में बटी हुई थी, तब यामिनी राय देशज तत्वों से कला के सृजन में एक नया आयाम गढ़ रहे थे। जहां अमृता शेरगिल ने भारतीय जनजीवन को लेकर करुणा युक्त संवेदना की प्राण प्रतिष्ठा की, तो वहीं यामिनी राय ने लोक कला की अनुप्रेरणा को अपनी साधना का क्षेत्र बनाकर कला जगत को एक नया आयाम दिया। यामिनी राय का जन्म 11 अप्रैल 1887 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के बेलियातोर गांव में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। गांव में व्यतीत किए गए आरंभिक वर्षों का उन पर गहरा असर पड़ा। संथाल परिवारों की आदिम कला, ग्रामीण हस्तशिल्पी, पटुआ चित्रकारी आदि को देखते और उसकी प्रतिकृति बनाने लग जाते, फिर उसमें घंटों खोए रहते। कला के प्रति उनकी अभिरुचि को देखकर उनके पिता ने उनका दाखिला कलकत्ता के प्रतिष्ठित कला विद्यालय में करा दिया। महज 16 वर्ष की उम्र में कला गुरु अवनींद्र नाथ टैगोर के सानिध्य में वे पाश्चात्य शैली में चित्रकारी सीखने लगे, परंतु यामिनी राय का मन यहाँ आकर व्यथित होने लगा। यामिनी राय को यह शिक्षा अनायास लगने लगी और उन्होंने डिप्लोमा लेने से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी। हालांकि वे एक कुशल चित्रकार बन चुके थे। इसी दौरान उन्होंने पश्चिमी तकनीक में बहुत सी कृतियों की रचना भी की थी, जैसे माँ एवं शिशु तथा यशोदा और कृष्ण इत्यादि। यामिनी राय 1921 में अपने गांव बांकुरा पहुंचे। वहां उन्होंने कालीघाट के पट चित्रों को देखा, समझा और फिर इसके बाद वे बंगाल के लोक तत्वों, प्रतीकों को लेकर प्रयोग करने लगे। उन्होंने संथालों के जीवन का गहरा अध्ययन किया, कालीघाट के पटुआ कलाकारों के काम को नजदीक से देखा, गांव के कुम्हारों, बुनकरों, गुड़िया तथा खिलौने बनाने वालों आदि की कृतियों को देखा, समझा व रेखांकित किया। बंगाल के कांथा व अल्पनाओं के गुणों को आत्मसात किया तथा भारतीय परंपरा में रची बसी अस्मिताओं की छवियों से नाता जोड़ अपनी कला को जीवन की कला बनाया। वर्षों तक प्रयोगों, प्रयासों के बाद जाकर कहीं अपनी शैली को विकसित कर पाए। उन्होंने अपने अभिनय प्रयोगों द्वारा उन अमूर्त प्रतीकों का सृजन किया जिनका रूप विधान समसामयिक और आधुनिक तथा अनुभूतियों के क्षेत्र में विशुद्ध रूप से देशज था। उनके चित्रों में बंगाल की धरती की महक थी। उनके बनाए चित्रों में संथाल महिला, माँ शिशु और कृषक आदि प्रमुख चरित्र थे। यामिनी राय ने रेखांकन चित्र विधि को सपाट रंग प्रयोग की तकनीक से समन्वित कर एक अभिनव शैली का विकास किया। उन्होंने पट चित्रों और लोक खिलौनों में प्रयुक्त आकार तथा तत्वों को अपनाकर अपने अभिप्रायों को सशक्त मोटी रेखाओं से घिरा हुआ अंकित किया। जनजातियों के अनेक चित्रों को बनाया, जिसमें संथाल महिलाएं, संथाल बालक ड्रम बजाते हुए आदि का चित्रण किया। 1937 ईस्वी के बाद उन्होंने कई वर्षों तक अपनी तुलिका से ईसा मसीह के जीवन को भारतीय रंग और रेखाओं की परंपरा में चित्रित किया। यामिनी राय के चित्रों का प्रमुख विषय लोक जीवन ही रहा है। जीवन के अंतिम समय में मिट्टी और काष्ठ की मूर्तियों की रचना भी की उन्होंने। कालीघाट के पट चित्रों के अलावा उनके चित्रों पर अन्य लोक शैलियों के साथ विष्णु पट के जोर बांग्ला मंदिर की पकाई मिट्टी के फलक यानी टेराकोटा टाइल्स का भी प्रभाव पड़ा।
यामिनी राय ने अपने चित्रों को ज़्यादातर टेम्परा पद्धति में ही बनाया है, जिसमें कपड़े, कागज व टाट इत्यादि का इस्तेमाल किया और उस पर सपाट रंग, सरल आकार, लयात्मक रेखांकन तथा चमकदार रंगों का प्रयोग किया। रंगों में गेरू, पीला, नीला, हरा और भूरे रंग तथा सफ़ेद और सिंदूरी रंग का भी प्रयोग किया है। अपनी धुन के पक्के और काम में मगन रहने वाले यामिनी राय एक सच्चे कला साधक थे। अब आइए जानते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण टू द पॉइंट। यामिनी राय का जन्म 11 अप्रैल 1887 ईस्वी को बांकुरा, पश्चिम बंगाल में हुआ था। यामिनी राय कलकत्ता के कालीघाट की लोक कला पटचित्रों से प्रभावित थे। यामिनी राय ने टेम्परा माध्यम में चटक रंगों का प्रयोग किया। यामिनी राय ने ईसा के जीवन पर आधारित चित्र श्रृंखला बनाई। यामिनी राय की पेंटिंग माँ और शिशु राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। यामिनी राय ने 1929 से 1936 ईस्वी तक लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स में सहायक निदेशक पद पर रहे। भारत सरकार ने 1955 में यामिनी राय को पद्म भूषण से सम्मानित किया। महात्मा गांधी ने यामिनी राय को राष्ट्रवादी कलाकार कहा था। पाश्चात्य कला समीक्षकों ने यामिनी राय को भारत का पैगंबर कहा। यामिनी राय की कुछ पेंटिंग्स झींगा साझा करती बिल्लियाँ, गोपिनी, कृष्ण बलराम, नृत्य करते कृष्ण और राधा, गोपी के साथ कृष्ण नाव में, मकर, बाघ पर रानी, रावण, सीता और जटायु, साड़ी में बैठी महिलाएं, योद्धा राजा, माँ और बालक, 3 महिलाएं। आइए अब देखते हैं कि यामिनी राय पर आधारित टीजीटी पीजीटी में किस प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, ये प्रश्न 2003 की टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है कि कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था। इसी प्रकार टीजीटी परीक्षा का 1999 और 2010 में रिपीट प्रश्न है, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया। यह प्रश्न टीजीटी की 2013 की परीक्षा में आया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार बंगाल लोक चित्रकला को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। तो यह प्रश्न टीजीटी की परीक्षा में 2009 में आया था। अगला प्रश्न है, यामिनी राय का जन्म कब हुआ। यह प्रश्न पीजीटी की परीक्षा 2009 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कालीघाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है। यह प्रश्न पीजीटी की 2011 की परीक्षा का है। अगला प्रश्न है, कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा से बने। तो ये प्रश्न टीजीटी 2010 की परीक्षा का है। अगला प्रश्न है, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया। और ये प्रश्न है टीजीटी 2003 की परीक्षा का। अगला प्रश्न है, यामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली। यह प्रश्न टीजीटी 2001 का है। अगला प्रश्न है, आधुनिक चित्रकार यामिनी राय की चित्रकला कौन सी चित्र विधा से प्रेरित है। तो यह प्रश्न एलटी ग्रेड की 2018 की परीक्षा का है। अगला प्रश्न है, यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है। तो यह प्रश्न टीजीटी 2004 की परीक्षा का है। अगला प्रश्न, यामिनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ एवं शिशु चित्र का माध्यम क्या है। और यह प्रश्न पूछा गया था 2013 की टीजीटी की परीक्षा में। अगला प्रश्न है, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है। यह प्रश्न 2 बार पीजीटी की परीक्षा 2009 और 10 में पूछा गया। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी समकालीन चित्रकार यामिनी राय के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।